सिर्फ तू है गवाह मेरे अल्लाह, और मेरे लिए तेरी गवाही काफ़ी है। कर बस तो इतना करते मेरे अल्लाह के मेरे शौहर की बदगुमानी दूर कर दे, मेरे घर को उजड़ने से बचा ले, और मेरे भाई के घर को भी। तू तो जानता है ना, मेरी खुशियों के साथ उनकी खुशियाँ जुड़ी हैं। मेरे अल्लाह मुझे सब्र और हिम्मत अता कर, ताकि मैं इन हालात का मुकाबला करके अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। मुझे बाबा के सामने जाना चाहिए कि नहीं? कहीं वो मुझे देखते ही फिर निकाल न दें घर से। हानिया, मैं जानती हूँ कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ। अगर शहीद ने शादी से इनकार कर दिया, भला इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? यही बात तो मैं सबको समझाना चाहती हूँ, कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, हाजिर भी नहीं। बाबा मुझे घर से निकालना चाहते हैं, हाजिर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। नाज़िम, मैं आसिर के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी आसिर के बगैर, मैं नहीं रह सकती। तुम मर ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। देखो, तुम परेशान मत हो और रोना बंद करो। मैं हूं ना, मैं बात करूंगी आज़िर से, और ताया अब्बू को भी मैं समझा दूंगी। नाज़िम, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो अब। हाँ जरूर। चलो उठो, कमरे में चलते हैं। कहाँ? तुम्हारे कमरे में। नहीं नाज़ी, बाबा। कुछ नहीं होगा, और जब तक मैं ना कहूँ कमरे से बाहर मत निकलना। चलो। और यहाँ से नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। बहुत शदीद भूख लग रही है, क्या करूं? कब तक कमरे में कैद रहूंगी? सोचा था नाज़ी मुझे रूम में दे जाएगी नाश्ता, मगर वो तो आई ही नहीं। शायद बाबा के खौफ से नहीं आई। तुम यही हो अब तक? वो बाबा। खबरदार जो तुमने मुझे बाबा कहा, तुम ये हक खो चुकी हो। मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की का बाबा हो भी नहीं सकता। मेरी बेटी तो मासूम और पाकीज़ा है, फरिश्तों की तरह। ताकि लिए मुझे इतना बुरा ना समझे बाबा, मैं इतना बड़ा बुहतान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे मारे, पीटे, बुरा भला करें, लेकिन मेरी किरदार कशी ना करें। जो जैसा होता है उससे वैसी ही बात की जाती है। और तुम किस कदर ढीठ हो, बेशर्म। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात करती हो। आपको और कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। बस बेहतर यही है तुम इस घर से चली जाओ। मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरी बीवी शाइना का घर है। वो एक बाकिरदार औरत थी, और तुम जैसी बदकिरदार लड़की को इस घर में रखकर मैं अपने घर की पाकीज़गी को तबाह नहीं कर सकता।
तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को बुलाकर तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा उनके सामने रखूंगा। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। प्लीज फोन उठाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। शहीर बाबा मुझे घर से निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसी वक्त घर से चली जाऊं। हाजिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम कहाँ? प्लीज शहीर कुछ करो। भाभी देखिए, आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज परेशान मत हो। मेरे होते हुए आपको कोई घर से नहीं निकाल सकता। मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। बस अब थोड़ा इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। तुमसे हमदर्दी करना ही बिल्कुल फजूल है। रात को तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ गया था, लेकिन मुझे उसी वक्त तुम्हें गेट से बाहर निकालना चाहिए था। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा एक सेकंड भी। निकलो यहाँ से बाहर। बाबा निकलो। बाबा आज़र को तो आने दे, मैं कहाँ जाऊंगी अकेले? आज़र को आने दूं या शहीर को आने दूं, ताकि फिर मेरी औलाद को बरगलाओगी तुम? निकलो। एक मिनट बर्दाश्त नहीं बाबा करूंगा। नहीं बाबा। निकलो यहाँ से। नहीं नहीं निकलो। बाबा। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम मुझसे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्कोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। और सुनो, अब तुम एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो तो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। और एक और बात, अब कोई नई साजिश शुरू ना करना। और देखो, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। शहीर का पीछा छोड़ दो। तुम्हारी वजह से वो अपनी खुशियां कुर्बान कर रहा है। शहीर की जान छोड़ दो। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बाबा? तबीयत ठीक है आपकी? परेशान लग रहे हैं आप। ये लड़की मेरी जान के दर पे है। देख लेना, एक दिन मैं दिल का मरीज बन जाऊंगा इसकी वजह से। कौन हानिया? वो तो चली नहीं गई। अरे कहां चली गई? इतनी आसानी से चली जाएगी?
सारी रात छुपी बैठी रही है। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा कल के बारे में। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें शहीद से बात करनी है, उसके साथ वक्त गुजारना है, तुम घर में करो ना। रुबीना के घर जाकर ये बात करने की क्या जरूरत थी? बस मुझसे बहस करने शुरू हो गई। मुझे कहती आपकी सोच गलत है, और ऊपर से शहीद को फोन मिला दिया। मैंने उसके हाथ से फोन छीना तो पता है शहीद क्या कह रहा था? कह रहा था आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूं, मैं देखता हूं आपको कौन क्या कह सकता है। तो बाबा आपको शहीर को भी समझाना चाहिए था ना, उसका भी तो कसूर है इसमें। हाँ मानता हूं मैं शहीद की गलती है, लेकिन उसको तो वरगलाया गया है, बदगुमान किया गया है। इसलिए मैंने आज इस फसाद की जड़ को खत्म ही कर दिया। क्या मतलब बाबा? मैंने उससे कहा अपनी हरकतें सुधारो वरना ये घर छोड़ दो। फौरन निकल के चली गई। चलिए